औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वही नीले पारे की गोली है जो हमने तकरीबन एक हफ़्ता पहले बनाई थी। इसका अगला जो अमल है वो आज हम मुकम्मल करेंगे। ये उस टाइम कुछ भाइयों ने कहा था कि ये सब्ज़ कलर की नज़र आ रही है। ये आप देखें, अब ये सब्ज़ कलर की नहीं है, इस पे कोई अमल नहीं किया गया। सिर्फ ये मुकम्मल तौर पर खुश्क होने के बाद इस कलर में है, बिल्कुल ठोस और मुकम्मल तौर पर साफ। अगर हम इसको रगड़ेंगे तो ये सफ़ेद रंग देगी। इसके ऊपर जो सब्ज़ी थी वो नीले के तांबे की थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। अब ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई है। इसका अगला अमल हम करेंगे। इसके बाद कुछ दोस्तों ने ये पूछा था कि केले का पानी हम कैसे लें, वो किस हिस्से का होगा। अगर केले का पौधा आपके नज़दीक है तो उसके तने का पानी ले लें, वो सबसे बेहतरीन है। अगर नहीं लिया जा सकता, आप किसी शहर में हैं, तो ये बाज़ार में सब्ज़ मंडी के अंदर या फ्रूट वाली रेहड़ियों पे, फ्रूट वाली दुकानों पे ये केले के जो लुंगर आते हैं बड़े बड़े से, उनका ये दरमियान वाला एक डंडा होता है जिसके ऊपर इसकी फलियां लगी होती हैं। इस डंडे का पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी मुकम्मल तौर पर वही काम करता है जो केले के पौधे का तना काम करता है। इस पानी में रखने का मकसद जो है वो पारे को काफूर देना है। ये जो केला होता है इसमें काफूर और गंधक की मकदार होती है काफ़ी सारी, जो हमें बराह रास्त यहाँ से हासिल हो जाती है। हम इन टुकड़ों को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये जो डंडे हैं इनको काट के फिर इसका पानी निकालते हैं और पानी निकाल के इसमें गोली को तार कर देंगे। ये 24 घंटे गोली इसमें पड़ी रहेगी और इसके बाद 24 घंटे हम गाय के दूध में रखेंगे। यानी कि ये केले का पानी जो होगा, जो हम इसमें से गोली निकाल के धोना नहीं है, खुश्क भी नहीं करना। वैसे हवा में रखेंगे थोड़ी देर में वो खुश्क हो ही जाएगी, और कोई तरीका नहीं इसे करने का कुछ। जब केले के पानी से निकालेंगे तो 2-4 मिनट रखने के बाद फिर इसे गाय के दूध में रख देंगे। ताज़ा दूध लेंगे, उसमें रख देना है, 24 घंटे उसमें पड़ी रहेगी और उसके बाद निकाल कर फिर इसका अगला अमल करना है। इसका अगला अमल करने के लिए बग़ैर रोगन के छोटी हांडी होगी, उसको गिलिकमत करके खुश्क कर लेना है। वो मैं आप भाइयों के सामने सुबह इंशाल्लाह करके दिखा दूँगा। आप भी वैसे ही करें और ये सारा मटेरियल तैयार कर लें। ये ऐसे टुकड़े काट के इनको फिर हम इस तरह कूट कर पानी निकालेंगे। इसमें गोली पुख्ता होगी। असल में जो गोली पुख्ता होती है वो यहाँ पे आके होती है। ये ज़्यादा टुकड़े नहीं लगेंगे, बस थोड़े से ही लगेंगे और इतने में ही गोली मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी। हमने इसको तार करके रखना है। इसमें 24 घंटे ये गोली यहाँ पे तर रहेगी और इसके बाद फिर हम इसे निकाल के दूध में रखेंगे।
ये अमल है गोली को पुख्ता करने का। इसके बाद फिर गोली कायम करेंगे। इस गोली को कायम करना असल काम है। नीले पारे की गोली को कायम करके उसका रंग बनाया जा सकता है, उससे कलमी शोरे का तेल कायम किया जा सकता है, कलमी शोरे को कायम किया जा सकता है। यानी कि कीमियागरी के तकरीबन हर वो काम लिए जा सकते हैं जो हम नीले से काम लेना चाहते हैं, वो सारे काम नीले पारे की गोली से हम ले सकते हैं। अभी इसका ये पुख्ता करने का अमल है, इसके बाद कायम करने का अमल होगा। वो किस चीज़ में कायम होगा वो भाइयों को जब मैं दिखाऊंगा तो बहुत सारे भाई तो जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन हैरान ज़रूर होंगे कि ऐसी मामूली चीज़ें भी काम करती हैं और इनमें भी गोली पक जाती है, जो आज तक कभी किसी ने ना दिखाई होगी, ना किसी ने बताई होगी, और ना ही कभी कोई बताने का हौसला करेगा। क्योंकि कीमियागरी वो इल्म है जो शौक किया ही नहीं जाता, और हम तो मुकम्मल कुछ जानते भी नहीं हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कीमियागरी में अलफ बे समझी जाती हैं। इनके आगे तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ये देखें, ये गोली इसमें डूब चुकी है, बस इतना ही पानी काफ़ी है, बाकी ये सारा मवाद हमारा बच गया है। इस गोली को हम संभाल कर यहाँ रख देंगे, ये 24 घंटे पड़ी रहेगी, और इसके बाद फिर इसका अगला अमल करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।